दोस्तों नमस्कार। नगर निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार भले ही थम गया हो, लेकिन इस प्रचार प्रसार के आखिरी दिन ऋषिकेश नगर निगम की सीट पर जिस अंदाज में निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थकों के द्वारा मास्टर स्ट्रोक एक बार फिर से खेला गया है, वो कहीं ना कहीं उनके चुनावी मैनेजमेंट को दर्शाता है कि कितनी मजबूती से निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी इस चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। जी हां, उत्तराखंड की 11 नगर निगम सीटों में से ऋषिकेश नगर निगम की सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है और कहीं ना कहीं ऋषिकेश नगर निगम में जिस प्रकार से ये चुनाव आगे चल रहा है वो कहीं ना कहीं ऋषिकेश से एक नई राजनीति देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार से निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थक ये कह रहे हैं कि ऋषिकेश से उत्तराखंड की राजनीति का एक नया सूर्य उदय होगा, लेकिन ये सूर्य तभी उदय होगा यदि निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी ऋषिकेश नगर निगम के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं या फिर जीत पाते हैं। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत कल प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था। शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार किया गया। ऋषिकेश नगर निगम से निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी व कांग्रेस मेयर प्रत्याशी दीपक जाटव कल रात को अपनी अपनी तहरीर लेकर दोनों कोतवाली पहुंचे। दरअसल मामला ये कि भारतीय जनता पार्टी की रैली में किसी व्यक्ति के द्वारा गढ़वाली समुदाय के लोगों को गाली गलौज की गई और इसी संदर्भ में कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जाटव व निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर अलग अलग समय पर तहरीर लेकर कोतवाली पहुंचे और गाली गलौज करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ऋषिकेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और ऋषिकेश नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मेयर पद के लिए ये जंग यकीनन बेहद दिलचस्प हो रही है। कांग्रेस से दीपक प्रताप जाटव प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी से शंभू पासवान प्रत्याशी हैं, यूकेडी से महेंद्र सिंह प्रत्याशी हैं। हालांकि यूकेडी कहीं भी रेस में नज़र नहीं आ रही है, जबकि निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी हैं। और मास्टर जी जिस प्रकार से मास्टर स्ट्रोक लगाते चले गए, किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी। और इसी के चलते ऋषिकेश सीट को काफ़ी सरल सीट समझने वाली भारतीय जनता पार्टी को यह आभास हुआ कि ऋषिकेश की सीट फंस सकती है और भारतीय जनता पार्टी ऋषिकेश नगर निगम की सीट को अब खोना नहीं चाहेगी, क्योंकि ऋषिकेश नगर निगम की सीट भारतीय जनता पार्टी की साख से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद अग्रवाल लगातार 4 बार के विधायक ऋषिकेश से रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थक भी लगातार ऋषिकेश में एक नया इतिहास बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मास्टर जी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शंभू पासवान के समर्थन में ऋषिकेश पहुंचे, जनसभा की और ये कहा गया ऋषिकेश नगर निगम की सीट में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की अन्य नगर निगमों की सीटों से अधिक मार्जिन से जीत दर्ज करेगी, रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगी। आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपना उद्बोधन दें। जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जनसभा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति व निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थक एसडीएम ऑफिस पहुंचे हुए थे ये शिकायत लेकर कि ऋषिकेश के अनेकों परिवारों का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है, जबकि कई स्थानों पर जो किराएदार हैं उनका नाम वोटर लिस्ट पर मौजूद है, जबकि मकान मालिकों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। हमें पता चल रहा है कि आपने वोटर लिस्ट में बहुत सारा घपला कर रखा है, लोगों का नाम नहीं जोड़ रखा है। इस चीज़ में हम अभी एसडीएम के पास जाएंगे। और इसी के संदर्भ में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति व दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थक एसडीएम ऑफिस पहुंचे थे। जिस तरह से गंगानगर में 700 परिवारों के नाम, 700 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, ये बहुत बड़ी साजिश है। और ऋषिकेश चुनाव जीतने के लिए भाजपा और पूरा जो प्रशासन के साथ मिलकर पूरा प्रपंच रच रही है, जिस कि मास्टर जी की लोकप्रियता से इतने घबरा गए हैं कि इन्होंने जो ऋषिकेश के मूल निवासी हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाना शुरू कर दिया गया है। 700 लोग
एक वार्ड से, गंगानगर वार्ड से गायब हैं और लगातार और वार्डों से भी, गुज्जर फार्म से भी ये खबर आ रही है कि जो नारसन के लोग हैं जो कुछ ही समय पहले आए हैं गुज्जर फार्म में, उनके वोटर नाम तो दर्ज है, पर जो वहाँ मालिक हैं उनके नाम दर्ज नहीं है। तो मालिकों के नाम दर्ज नहीं है, किराएदारों के नाम दर्ज हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न सरकार पे है, शासन पे है कि एक और आप कहते हैं कि जागरूक मतदाता जागरूक अभियान आप करते हैं, पर धरातल में आपके मतदाता जागरूक अभियान की सच्चाई ये है कि आपने उस अभियान को मतदाता हटाओ अभियान बना दिया है। तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, चिंतनीय विषय है। और इससे साफ पता चलता है कि भाजपा ऋषिकेश के चुनाव में इतनी बौखला गई है दिनेश चंद मास्टर जी की लोकप्रियता से कि वो तमाम सारे हथकंडे अपना रही है, और ये एक और हथकंडा अपना दिया गया है। परंतु हम अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। अगर बहुत बड़े अंतर से हम ये चुनाव जीत रहे हैं, भाजपा चाहे लाख प्रपंच कर ले, हम ये चुनाव बड़े ऐतिहासिक तरीके से जीतेंगे। मूल निवास बुकानू समन्वय संघर्ष समिति की टीम है, भाई मोहित डिमरी जी के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय गए थे और एसडीएम से हम तहसील में मुलाकात हुई और हमने उनको पूरा विवरण बताया। मतदाता जो पूरे जिन लोगों के नाम गायब थे वो लोग खुद आए हैं, इधर भाई मोहित डिमरी के नेतृत्व में आए थे और उन्होंने अपनी अपनी समस्याएँ बताई। और एसडीएम को पूर्ण रूप से हमने चेता दिया है कि अगर आप नाम वापस दर्ज नहीं कराएंगे इन लोगों का तो संघर्ष समिति आंदोलन में मजबूर हो जाएगी। प्रचार प्रसार के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी शंभू पासवान की विशाल रैली देखने को मिली, हजारों की संख्या में जिसमें लोग जुटे हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जाटव के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा जनसभा की गई और वोटरों को साधने का प्रयास किया गया। जबकि अमित ग्राम गुमानीवाला ऋषिकेश में निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी की टीम के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोक गायक संजय मैठाणी व लोक गायिका मीना राणा के द्वारा जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई और जनता को लुभाने का प्रयास किया गया, वोटरों को साधने का प्रयास किया गया। तो तमाम प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थकों के द्वारा लगातार ऋषिकेश के अधिक से अधिक वोटरों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया है। आगे देखना होगा किसे किस प्रकार से जनता का समर्थन मिलता है, जनादेश मिलता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के विशाल संगठन, सटीक बूथ मैनेजमेंट के सामने निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे? क्या ऋषिकेश के वोटर इस बार निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के पक्ष में अधिक से अधिक वोट देकर के ऋषिकेश में एक नया इतिहास लिखेगी? क्या कांग्रेस ऋषिकेश में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? और जिस प्रकार से ऋषिकेश नगर निगम में कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जाटव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनसभा की, हरक सिंह रावत के द्वारा जनसभा की गई, सुरबीर सिंह सजवाण के द्वारा वोटरों को लुभाने का प्रयास किया गया, क्या दीपक जाटव कांग्रेस की डूबती हुई नैया को पार लगा पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार देखने को मिला, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभा हो, महेंद्र भट्ट की जनसभा हो, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल व प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा भी वोटरों को लुभाने का हर संभव प्रयास किया गया। 17 जनवरी को गढ़ सेवा संस्थान के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया जिसमें लोक गायक मंगलेश डंगवाल के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गई। और मंगलेश डंगवाल ने इस कार्यक्रम के दौरान एक खुलासा भी किया कि उन्हें 25 जनवरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। उनकी मां बहन पर अभद्र टिप्पणियां की गई, गाली गलौच की गई, जिसके बाद ऋषिकेश का माहौल काफ़ी गर्मा गया था। उसके बाद मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति सामने आई। संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के IT सेल का किया धरा है और मंगलेश डंगवाल इसे समझ नहीं पा रहे हैं। मंगलेश डंगवाल जी हमारे बड़े भाई हैं, उत्तराखंड की संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, लेकिन वो राजनीति का शिकार हो गए। उन्हें जान से मारने की धमकी किसने दी, आज तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ। क्या वो धमकी देने वाला कौन व्यक्ति है, फ़ोन करने वाला व्यक्ति है या सोशल मीडिया में दी गई है, इस बारे में भी स्पष्ट कुछ नहीं है। हमने मंत्री जी से कहा है कि आप क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर एक लोक गायक को इतनी बड़ी धमकी मिलती है जान से मारने की, अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसका मतलब एक बड़ा ड्रामा रचा गया IT सेल द्वारा। हो सकता है कि भाजपा के IT सेल द्वारा ये धमकी दी गई हो और मंगलेश भाई को मंच पर रोने के लिए मजबूर किया गया हो। ये बड़ा षड्यंत्र है पहाड़ के लोगों को आपस में बांटने का। निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के लिए अमित ग्राम गुमानीवाला में
लोक गायक सौरभ बैठानी और लोक गायिका मीना राणा के द्वारा प्रस्तुतियां दी गई, जबकि 16 जनवरी को ऋषिकेश के IDPL ग्राउंड में सुप्रसिद्ध लोक गायक गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई थी। और देखना होगा कि ऋषिकेश के वोटरों को कौन सा प्रत्याशी और कौन से प्रत्याशी के प्रचारक व समर्थक साध पाए। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? क्या मास्टर जी बेहतर प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में जोड़ पाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विशाल संगठन वो भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएगा या कांग्रेस जीत जाएगी? आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।